वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10 ज्योमेट्री का 4th लेसन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। अब हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिव्स में से एमसीक्यू टाइप अल्टरनेटिव्स में से कौन सा सही आंसर है वो फाइंड आउट करना। तो देख लो, फर्स्ट वन क्या दिया है, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज। अब देख लो, ऑन द सर्कल यानी कि हमारी फर्स्ट वाली मेथड, यहां पर पॉइंट ले लिया तो उस पॉइंट में से कितनी लाइंस पास होती है, तो एक ही लाइन पास होती है, ऐसे निकाला था हमने। सो आंसर इज 1। आंसर क्या होगा फर्स्ट वाले का 1, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी। देन सेकेंड देख लो, the maximum number of tangent that can be drawn to a circle from point outside, यानी कि पॉइंट अब आउटसाइड में है, ए वाला सर्कल हो गया, यहां पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट में से हमें टेंजेंट्स निकालनी है। अब देख लो, एट अ डिस्टेंस वाली केस है यहां पर, तो कितनी टेंजेंट्स आएंगे, देख लो ब्लैक लाइन पेन से मैं टेंजेंट्स निकाल देता हूं। एक यहां इस वाले पार्ट में आती थी और एक इस वाले पार्ट में, कितनी निकाली मैंने, 2। तो आंसर इज 2। ऑप्शन क्या रहेगा, ए। देन थर्ड वाला देख लो, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर एंड AB अपॉन PQ, रेशियो क्या है हमारा 7:5। अब रेशियो से हमें पता चलता था कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहां पर देख लो, AB का 7 वैल्यू है, 7 टाइम्स होगा, तो PQ 5 टाइम्स होगा। बिगर कौन सा रहेगा, AB, क्योंकि यहां पर 7 है। सो अब इसमें देख लो, ABC इज बिगर, ए वाला करेक्ट आंसर है। PQR इज बिगर, नहीं, PQR बिगर नहीं है। बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है क्या, नहीं, दोनों की जगह सेम रेशियो आने वाला था चाहिए, यानी कि 1 AB अपॉन PQ 1 होना चाहिए, तब ये दोनों बोथ इक्वल हो सकते हैं। कांट डिसाइड कर सकते हैं। सो हमारा जो ऑप्शन होगा थर्ड वाले का वो होगा ABC इज बिगर। ऑप्शन है हमारा ए। तो ये सारा हो गया MCQ का। ये आप टिक मार्क करके ले लो, कैसे सॉल्व किया वो भी ले लो, उसके बाद हम आगे वाले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लो क्या दिया है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.5। एक सर्कल लेना है जिसका सेंटर होगा O, रेडियस होगी 3.5। तो अब हम कंपास में 3.5 का डिस्टेंस ले लो और एक सर्कल निकालो। अब देख लो, ए वाला हो गया हमारा सर्कल, और अब इस सर्कल के सेंटर को नाम दे दो O। अब O से एक लाइन निकालो जो 5.7 की होगी और वहां पे आपको नाम देना है P। तो ये हो गया 5.7 और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है P। अब OP को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगेन कंपास निकालना है आपको। क्या करना है, तो OP से आधे से ज्यादा अंतर ले लो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, P पर रख दो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ये होने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और इस OP पर आए हुए पॉइंट को M नाम दे दो। आप कुछ भी दे सकते हो, मैं मिड पॉइंट है इसलिए M देता हूं। लाइन L यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आप, इसलिए 90 डिग्री। अब आप OM मेजर कर दो, नहीं तो PM मेजर कर दो, वो सेम ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये क्या हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि दो समान टुकड़े। अब देख लो, OM मेजर कर दो, PM मेजर कर दो, सेम है, इसलिए मैं M पर रखूंगा और O तक का डिस्टेंस लेके एक आर्क
ड्रॉ करता हूं। आर्क कितना होगा? OM की रेडियस का, और जो इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट होने के बाद मुझे ऊपर की तरफ एक पॉइंट मिलता है, नीचे की तरफ एक पॉइंट मिलता है, जो मैं P पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा। ये देख लो, यहां पर एक आ गया है और इस P पॉइंट से ऊपर की तरफ भी ज्वाइन कर देता हूं। अब यहां पर एक नीचे ऊपर एक पॉइंट आया है, उन्हें भी नेमिंग करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पॉइंट को लिखते हैं A, नीचे वाले पॉइंट को लिखते हैं B। अब जो मेजरमेंट्स हमें क्वेश्चन में दिए थे वो लिखने होंगे। OP यानी कि सेंटर से कितना डिस्टेंस था, ये 5.7 सेंटीमीटर। और उसके बाद रेडियस, तो यहां से लेफ्ट की तरफ एक निकलता हूं और 3.5 सेंटीमीटर यहां पर लिखूंगा, जो कि हमारी रेडियस है। और यहां पर इस पॉइंट को कुछ भी नाम देते हूं, T नाम दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ करके ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्या दिया है हमें। ड्रॉ एनी सर्कल। क्या करना है, रेडियस कुछ भी लेनी है, आपको जो चाहिए वो लेनी है। तो देख लो, मैं रेडियस लूंगा 4 सेंटीमीटर। क्यों? जो आपका नोटबुक का पेज होता है उसमें एक आइडियल यानी कि ठीक तरह से बैठने वाला सर्कल है 4 सेंटीमीटर का, इसलिए। देन टेक एनी पॉइंट A ऑन इट। कोई भी पॉइंट ले लो A ऑन इट, एंड कंस्ट्रक्ट टेंजेंट A विदाउट यूजिंग सेंटर। क्या करना है, तो विदाउट यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर। अब आपको मालूम होगा 10 मेथड मैंने सिखाई थी, सेकेंड वाली मेथड थी विदाउट यूजिंग सेंटर, जो कि होती है हमारी ट्रायंगल की। तो ये सारा हमें काम करना है। पहले क्या करूंगा, कंपास में 4 सेंटीमीटर का मेजर डिस्टेंस लेना, 4 सेंटीमीटर का हमें एक सर्कल निकालना है। तो देख लो, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का सर्कल। और जो इसका सेंटर है उसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सेंटर को कोई नाम दे नहीं दिया है, सपोज O। उसके बाद आपको कोई भी एक पॉइंट लेना है सर्कल के ऊपर। तो हम यहां पर A पॉइंट लेते हैं। क्या पॉइंट ले लिया हमने, A पॉइंट। विदाउट यूजिंग सेंटर यानी कि क्या होता है, देख लो, राइट की तरफ, सेंटर के राइट की तरफ एक पॉइंट है, तो लेफ्ट की तरफ ट्रायंगल को कितने पॉइंट होते हैं, 3 वर्टाइसेस होते हैं। ट्रायंगल का एक वर्टाइसेस राइट की तरफ है, 2 वर्टाइसेस लेफ्ट की तरफ हो गए, ऊपर नीचे ट्रायंगल बनेगा। अब देख लो, यहां पर नहीं ले सकते, ऐसा ट्रायंगल आप नहीं बना सकते। क्या होना चाहिए, तो सेंटर के ऊपर दूसरी और नीचे तरफ ऐसे ट्रायंगल होना चाहिए। तो अब ये तीनों वर्टाइसेस, यहां पर मैं B लिख देता हूं, यहां पर C लिख देता हूं। तीनों वर्टाइसेस ज्वाइन कर दो, AB, BC और AC। ए निकाला मैंने ट्रायंगल। इसके बाद क्या करना है, A पॉइंट में से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो आप B पॉइंट यूज कर सकते हो, नहीं तो C पॉइंट यूज कर सकते हो। क्या काम करना है वो देख लो। इसकी जो B की 2 साइड से उसे इंटरसेक्ट कर दो। कर दिया इंटरसेक्ट। अब A के पास जाओ, एक साइड और बाहर की तरफ चले जाओ, उतने ही डिस्टेंस का आर्क निकाल के बाहर की तरफ चले जाओ। ये निकाला हमने आर्क। उसके बाद जो आर्क से साइड के बीच जो एंगल बना था उसका डिस्टेंस ले लो और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से बाहर की तरफ इंटरसेक्टिंग कर दो, इस आर्क को इंटरसेक्ट कर दो। वहां पर एक आपको पॉइंट मिलेगा जो आपको ज्वाइन करना है ए के साथ। तो ए और इस पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है।
ये हो गई ए पॉइंट में से निकली हुई टेंजेंट। अब आपको जो कुछ मेजरमेंट्स लिखने होते हैं वो भी लिखने पड़ेंगे, जैसे कि कोई भी आप एक रेडियस ले सकते हो। मैंने ले लिया ओसी, ओसी क्या है, रेडियस है, और वहां पे लिख दूंगा 4 सेंटीमीटर। बाकी कोई भी आपको लिखने की नहीं जरूरत, इस लाइन को लिखना है हमें, लाइन एल। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ करके ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या दिया है हमें। ड्रॉ सर्कल ऑफ डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर। यहां पर हमें डायमीटर दिया है 6.4, यानी कि हमारी रेडियस होगी 3.2 सेंटीमीटर। तो बोला सर्कल हम निकालते हैं 3.2 सेंटीमीटर का। ये हो गया हमारा 3.2 का सर्कल। और इसके बाद क्या करना है देख लो। सेंटर है हमारा यहां पर। टेक अ पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स डायमीटर। डायमीटर कितना है 6.4, तो उतना ही डिस्टेंस लेना है हमें फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से उतना ही डिस्टेंस। तो देख लो, जितना डायमीटर कितना था हमारा 6.4, उतना ही डिस्टेंस हमें सेंटर से लेना है। यहां पर 6.4 पर मैं मार्क कर देता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इस पॉइंट को नाम देना है हमें आर। सेंटर को क्या नाम देना है वो नहीं दिया, इसलिए हम डालेंगे ओ। ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस आर। इस आर पॉइंट से हमें टेंजेंट्स निकालनी है, इतना, यानी कि आउटसाइड द पॉइंट। अब यानी कि यहां से एक, यहां से एक। पहले क्या प्रोसेस करनी पड़ती है, तो ओ आर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए आधे से ज़्यादा अंतर ओ पर रखना है, एक आर्क ओ पर रखना है, नीचे भी एक आर्क आर पर रखो, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। जो इंटरसेक्शन हुआ है ना, उसे ज्वाइन कर दो। तो देख लो, इस इंटरसेक्शन को मैंने कर दिया है ज्वाइन। अब देख लो, जो ये कितना था हमारा 3.2 सेंटीमीटर रेडियस, और आगे 6.4 डायमीटर जितना ही, यानी कि ये पूरा डायमीटर है और ये पूरा डायमीटर। ये लाइन बराबर इसको टेंजेंट ही आती है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर का साइन दे दूंगा और इस पॉइंट को लिखूंगा एम, एंड दिस इज लाइन एल। इसके बाद एम पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस लेना है। एम पॉइंट पर रख दो, सेंटर तक का डिस्टेंस ले लो, और इस पहले वाले सर्कल को इंटरसेक्ट कर दो। ये होगा हमारा इंटरसेक्शन। इसके बाद आर टू दिस पॉइंट कनेक्ट कर दो, और आर से ए वाला ऊपर वाला भी पॉइंट कनेक्ट कर दो। दो टेंजेंट्स निकाले हमने आर से। जो यहां पर आएगा पॉइंट उसे नाम दे दो ए और बी। अब मेजरमेंट्स लिखने होंगे, तो देख लो, मेजरमेंट्स में रेड कलर से लिख देता हूं। ओ आर का डिस्टेंस था हमारा 6.4 सेंटीमीटर, और ओ से एक बाहर की तरफ, इस तरफ निकालो लाइन, टी लिख दो, और वहां पर लिख दो 3.2 सेंटीमीटर, दैट इज आवर रेडियस। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 4 तक का हमारा हो गया। इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।